हम क्लास 9th में बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, टिश्यूज़। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास था सेल। सेल क्या होता है तो हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर के अंदर। जो सेल होता है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, यानी लाइफ की जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है? सेल से। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनकी स्टार्टिंग किससे होती है? सेल से होती है। और हमने उसके अंदर दो तरह के सेल पढ़े थे, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो उसी तरीके से टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ टिश्यूज़ ये भी दो तरह की होती है, प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़। तो पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू, इसको हम डिवाइडिंग टिश्यूज़ भी बोलते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू को डिवाइडिंग टिश्यू बोलते हैं। और इसको भी हमने 3 पार्ट्स में क्या किया है? डिवाइड किया है। पहला होता है एपिकल, नेक्स्ट है हमारे पास लेटरल और इंटरकैलरी। ठीक है, 3 टाइप्स हो गए ये क्या? मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के। आगे है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज़ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। यानी परमानेंट टिश्यू को के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसके 2 टाइप हो जाएंगे हमारे पास, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो ये है हमारा टाइप ऑफ टिश्यूज़, प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़, मेरिस्मेटिक के 3 पार्ट्स हो गए हमारे पास, एंड परमानेंट के सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स 2 टाइप्स हो गए। तो फर्स्ट हम कौन सा करेंगे? मेरिस्मेटिक टिश्यूज़। अच्छा, मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ करने से पहले हम एक बार टिश्यूज़ की जो है डेफिनेशन करेंगे। टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन ऑफ टिश्यूज़, ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कुछ सेल्स का कॉम्बिनेशन, यानी कुछ जो सेल्स होते हैं जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो एक ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर, उनका जो स्ट्रक्चर, यानी ऐसे सेल्स जिनका स्ट्रक्चर क्या होता है? वो सेम होता है, वो कंबाइन हो जाते हैं टुगेदर और वो क्या बना लेते हैं? वो बना लेते हैं एक ग्रुप टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। और फिर क्या करते हैं? वो स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यूज़। फिर से देखो, ग्रुप ऑफ सेल्स, ये क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम। वो कंबाइन हो जाते हैं टुगेदर टू परफॉर्म, क्या करने के लिए? परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। और उनका एक क्या होता है? स्पेसिफिक फंक्शन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यूज़। अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो देखो, डिवीज़न ऑफ लेबर, इसमें क्या होता है? लेबर का जो है डिवीज़न हो जाता है, यानी जो काम होता है वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और सभी जो है अलग अलग ग्रुप, यानी जो जितने भी टिश्यूज़ के ग्रुप बन जाते हैं उन सभी टिश्यूज़ का क्या होता है? काम जो है वो बढ़ जाता है। तो इन मल्टी सेलुलर सेल, और ये कहाँ होता है? मल्टी सेलुलर सेल्स के अंदर। ठीक है, जितने भी मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है? टिश्यूज़ पाए जाते हैं। और टिश्यूज़ का क्या काम होता है? जो डिवीज़न ऑफ लेबर करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं? काम को अलग अलग स्पेसिफिक जो टिश्यूज़ होते हैं वो स्पेसिफिक क्या करते हैं? काम करते हैं। नेक्स्ट है डिक्रीज़ वर्कलोड। इससे क्या होता है? जब हम क्या करते हैं? काम को बांट देते हैं, यानी लेबर का क्या कर देते हैं? डिवीज़न कर देते हैं। तो जो वर्कलोड होता है ऑफ इंडिविजुअल सेल वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी किसी भी इंडिविजुअल सेल पे जो है वर्कलोड ज़्यादा नहीं पड़ता है। और उससे क्या होता है कि सारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो एक स्पेसिफिक ही काम करना होता है, उसको सारे जो है काम नहीं करने होते हैं। नेक्स्ट है लीड्स टू ऑर्गेनिज्म। और ये क्या करते हैं? जो टिश्यूज़ होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स को बनाने में हेल्प करते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले सेल्स होते हैं। सेल्स का जो ग्रुप होता है वो जब कंबाइन हो जाता है तो क्या बनता है? टिश्यूज़ बनता है। फिर टिश्यूज़ का ही इसी तरीके से ग्रुप बनता है जिसे हम ऑर्गन कहते हैं। और कुछ ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और फिर कुछ ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाता है? हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक, तो हमने क्या किया? डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, यानी टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल जिनका क्या होता है? सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, कंबाइन टुगेदर, मिलकर क्या करते हैं? कंबाइन हो जाते हैं और उसके बाद वो परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन। इंपॉर्टेंस भी हमने पढ़ लिया कि इसमें सेल जो है वो क्या, टिश्यूज जो होते हैं उनका डिवीज़न होता है लेबर का, यानी काम का क्या हो जाता है? डिवीज़न हो जाता है। वर्कलोड जो होता है इंडिविजुअल सेल पर कम हो जाता है। और लीड्स टू ऑर्गेनिजम्स, इस तरीके से सेल से क्या बनते हैं? टिश्यूज़, फिर टिश्यूज से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। फिर ठीक है, अब
मेरिस्मेटिक टिश्यूज, जब हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यूज जो है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक मेरिस्मेटिक टिश्यूज एंड मेरिस्मेटिक और परमानेंट। तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज फर्स्ट ऑकेरेंस, ये कहाँ पाए जाते हैं? जब हम बात करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज की तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ग्रोइंग रीजन, ये जो होते हैं वो ग्रोइंग रीजन, यानी प्लांट्स का जो ग्रोइंग रीजन होता है वहाँ पर ये पाया जाता है। ऑफ प्लांट्स, वो कहाँ कहाँ हो सकता है? रूट्स में हो सकता है एंड शूट्स, रूट्स यानी जड़ें, और शूट्स जो जड़ से ऊपर वाला पार्ट होता है वो शूट्स होता है, जिसके अंदर स्टेम भी आता है और आगे के भी जो पार्ट्स लीव्स वगैरह होती है वो आती है। ठीक है, तो दो जगहों पे जो है मेरिस्मेटिक टिश्यूज पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है शेप। इनका जो शेप होता है तो कैसा होगा? तो शेप जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल शेप भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर शेप भी जो है हो सकता है। फिर है इंटरसेलुलर स्पेस। मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस, जो सेल के बीच में जो स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है, यानी इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होता है वो क्या होता है? स्टोरेज का काम करते हैं, फूड वगैरह को स्टोर करने का प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स जो है काम करते हैं। तो अगर हम बात करें मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के अंदर तो वैक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक्टिव सेल। मेरिस्मेटिक सेल जो होते हैं वो एक्टिव सेल होते हैं, हमेशा इसमें कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, डिवाइडिंग का काम चलता रहता है, ग्रोथ का काम चलता रहता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एक्टिव सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म डेंस। इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत डेंस होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल इसके अंदर किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है और वो पतली होती है। जो सेल वॉल होती है बहुत ही थिन होती है। फिर है न्यूक्लियाई। प्रोमिनेंट, न्यूक्लियाई जो होता है प्रोमिनेंट मीन्स क्लियर, इसकी जो अपीयरेंस होती है न्यूक्लियाई की क्या होती है? क्लियर होती है। नेक्स्ट है सेल डिवीज़न, और इसमें क्या होता है? मेरिस्मेटिक में टिश्यूज़ के अंदर सेल डिवीज़न जो है वो चलता रहता है। तो हमने इस तरीके से किया प्लांट सेल का फर्स्ट टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़ का फर्स्ट मेरिस्मेटिक टिश्यूज़। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम किसके बारे में करेंगे? परमानेंट टिश्यूज़।